हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की अपने जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है क्लास की, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है आपको बीएड पाठ्यक्रम में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। और इसी क्रम में आज असेसमेंट फॉर लर्निंग की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवल, स्केल एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर चैनल आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लेवल, स्केल्स और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट किसने दिया है। तो एस स्टीफेंस ने इस कंसेप्ट को दिया था और उन्होंने इन लेवल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था मेजरमेंट के स्केल्स को। तो जो इसमें पहला स्केल होता है वो है नॉमिनल। देखो यहाँ पे आपको मैंने फ्लो चार्ट से दिखाया, इनके बीच में आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा। इस एरो का मतलब क्या है कि इनके बीच में एक हायरार्की है। जो नॉमिनल स्केल है वो सबसे लोअर लेवल का स्केल है। इसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल, दैन इंटरवल एंड उसके बाद आता है रेशियो स्केल। जो नॉमिनल स्केल होता है इसमें ये हमारा देखिए बीच में नॉमिनल और ऑर्डिनल, जनरली हम क्वालिटेटिव जो हमारा डेटा होता है तो हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ही यूज़ करते हैं। जब हमारा डेटा क्वांटिटेटिव हो जाता है तो ही हम इंटरवल और रेशियो स्केल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसे हम नॉमिनल से क्या मतलब है, ऑर्डिनल से क्या मतलब है। उससे पहले हम समझ लें कि उनके बीच में क्या हायरार्की है और कैसे ये वर्क करते हैं। देखिए इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि नॉमिनल स्केल सबसे नीचाई पे है, ये सबसे लोअर लेवल का लेवल। जैसे कि आप क्लास में बच्चों को ग्रुप्स बना देते हैं, हाउसेस बनते हैं ना हमारे स्कूल्स में, तो वो जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल स्केल्स हैं कि येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, पिंक हाउस, ये हमारा नॉमिनल मीन्स नाम दे दिए हमने उन हाउसेस के। ऑर्डिनल में क्या होता है, एक ऑर्डर भी देते हैं, नाम के संग संग एक ऑर्डर भी दे दिया जाता है। कि ऑर्डर कैसे, जैसे कि क्लास में हमारी पोजीशन बच्चे को दे दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब एक पोजीशन है, एक क्रम है उनके बीच में। या हम किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, हम ब्यूटी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ये सबसे सुंदर है, ये सबसे कम सुंदर है, तो ये हमारे क्रम बन जाता है। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इसमें नॉमिनल की भी करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, इसमें ऑर्डिनल की भी करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, और इसके साथ साथ इसमें जो यूनिट्स होंगे उनके बीच का जो इंटरडिसिप्लिन होगा वो इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब क्या है कि उनका आपसी, जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं थर्मामीटर का एग्जांपल। थर्मामीटर में क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है, मीन्स आप थर्मामीटर में कभी भी 0 डिग्री आप नहीं देख सकते हो, लिखा ही नहीं होगा, आप कभी थर्मामीटर को उठा के देखना। लेकिन 97, 98, 98, 99, 99, 100 इनके बीच में एक इक्वल इंटरवल होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल यूनिट्स होगी। तो ये हमारा इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है। रेशियो स्केल जो होता है, इस स्केल में क्या होता है, इसमें बाकी सभी स्केल्स की करेक्टरिस्टिक के संग संग एक एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर हम किसी चीज़ को कह सकते हैं कि वो ज़ीरो है, मीन्स बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारा हो गया एब्सोल्यूट 0, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे होता है कि हमारा ज़ीरो का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेट मेज़र करते हैं तो वेट ज़ीरो होने का मतलब है वाकई में नहीं है। ज़ीरो से अगर हम 100 ग्राम और 0 से 200, हमारे पास 100 ग्राम और 200 ग्राम के अगर 2 पार्ट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसका दुगना है। बट इंटरवल में हम ऐसा नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि किसी का अगर किसी का टेम्परेचर हम मेज़र कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते इसका दुगना है, ऐसी चीज़ें हम वहाँ पे नहीं कह सकते। IQ नहीं कह सकते कि इसका दुगना है, ठीक है। तो ये आगे समझते हैं और डिटेल में हम समझेंगे। नॉमिनल स्केल, हाँ नॉमिनल नाम से पता चल रहा है कि हम इनके नाम के नॉमिनल नेम के बेस पे क्लासीफाई करना, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब नेम, जैसे हमने जेंडर के बेस पे 2 कैटेगरी बना दी, मेल फीमेल, हमने उनके रेजिडेंस के बेस पे बना दी अर्बन रूरल, या हमने उनके सब्जेक्ट के बेसिस पे बना दिया आर्ट साइंस कॉमर्स, 3 कैटेगरीज बना दी। तो ये हमारा
हमारा इस तरीके का हम इसमें अपने डेटा को बना सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल्स में क्या होता है, क्योंकि ये भी हमें क्वालिटी के बेस पे, हम यहाँ पे क्वालिटी के बेस पे एक ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम प्रेयर में स्टूडेंट्स को खड़ा करते हैं ना, कि सबसे कम हाइट के स्टूडेंट्स को सबसे आगे, फिर सबसे ज़्यादा हाइट के स्टूडेंट को सबसे पीछे, या हम उनको क्लास वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारा एक ऑर्डर है। तो हम यहाँ ऑर्डिनल स्केल्स में एक ऑर्डर देते हैं, बट उस ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि वो जो फर्स्ट पे है वो सेकंड से डबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी क्लास में हमने स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पोजीशन दी। फर्स्ट के आए हैं 98% मार्क्स, सेकंड के आए हैं 94% मार्क्स, और थर्ड के आए हैं 93% मार्क्स। अब 97, 94 और 93 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है, बट दो के बीच में 94 और 97 के बीच में 3% का डिफरेंस है, जबकि सेकंड और थर्ड रैंक के बीच में सिर्फ 1% का डिफरेंस है। तो ऑर्डिनल में क्या होता है, इनका इंटरवल होता है वो इक्वल नहीं होता है। इंटरवल मेज़रमेंट या इंटरवल लेवल ऑफ मेज़रमेंट जो है वो इस कमी को दूर करता है। इसमें क्या होता है कि इनका आपस में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि थर्मामीटर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे किसी टेस्ट में मार्क्स ले रहे हैं, तो अब किसी के 19 नंबर आए, किसी के 20 नंबर आए, तो 19 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, वो इक्वल चलता रहेगा। बट यहाँ पे अगर हम किसी का IQ मेज़र कर रहे हैं और IQ मेज़र करके किसी का आया 110 या किसी का आया 0, तो 0 का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एब्सेंस है, क्योंकि 0 तो हमारे अकॉर्डिंग, अगर 0 IQ है तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। हो सकता है उस टेस्ट में जो हमने क्राइटेरिया लिए हों, जो डायमेंशंस ली हों, उसके अकॉर्डिंग उसके 0 मार्क्स आ रहे हैं, बट हो सकता है कल को कोई और टेस्ट में कंस्ट्रक्ट करता है, कोई और डायमेंशंस लेता है, तो उसके मार्क्स आ सकते हैं, हम उसको 0 जरूरी नहीं है कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा इंटरवल स्केल होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि अगर आप, क्योंकि सोशल साइंस में स्टडी कर रहे हैं, आप एजुकेशन को स्टडी करते हैं, एजुकेशन जो है वो सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है। तो जो सोशल स्टडीज़ होती हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें अगर सबसे लोअर लेवल का स्केल कहा जाए तो ऑब्वियसली नॉमिनल ही रहेगा, बट सबसे हाई कैटेगरी का, हाईएस्ट एक्यूरेसी का लेवल का अगर हम स्केल की बात करें तो वो होगा आपका इंटरवल। इंटरवल से ऊपर हम, रेशियो स्केल भी है इंटरवल के बाद, लेकिन हम सोशल साइंस में उस स्केल तक कभी पहुंचते ही नहीं हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो स्केल प्योर साइंस में यूज़ किया जाता है और प्योर साइंस में ही यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका उत्तर हम अभी आगे अपने इसी क्लास में समझेंगे। देखिए, रेशियो स्केल क्या होता है। रेशियो स्केल में बाकी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इन तीनों की करैक्टरिस्टिक्स के संग संग उसमें एक करैक्टरिस्टिक्स और होती है कि इसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब समझिए कैसे, कि हम मान लीजिए किसी का वेट मेज़र कर रहे हैं, एक चीज़ का वेट है 100, दूसरे का है 200, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 1:2 का रेशो है। बट अगर एक का IQ आता है 50 और दूसरे का आता है 100, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इसकी दुगनी बुद्धि है। हम ऐसा मेज़र नहीं कर सकते, हम ऐसा रेशो वहाँ नहीं बता सकते हैं। तो रेशियो स्केल जो होता है वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में या उन्हीं परिस्थितियों में हम कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। फिजिकल साइंस में वेट है, हाइट है, आप ये सब चीज़ें जब मेज़र करते हैं तो वहाँ पे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। 0 का मतलब 0 होता है, लेकिन सोशल साइंस में 0 का मतलब 0 नहीं होता है। अगर हम किसी की सुंदरता की बात करें, किसी की ईमानदारी की बात करें, तो वहाँ हम 0 नहीं कह सकते हैं, 0 को हम वहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप फिजिकल साइंस में आपका हाईएस्ट लेवल का
जो स्केल होगा या प्योर साइंस में आपका जो हाईएस्ट लेवल का स्कोर होगा वो होगा रेशियो स्केल। बट आपका जो सोशल साइंस है या सोशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सोशल साइंस से रिलेटेड, उनमें आपका हाईएस्ट लेवल का स्केल इंटरवल स्केल होगा। अब आप इनको और ज़्यादा इसे पिक्चर्स की सहायता से समझ सकते हैं। ये देखिए नॉमिनल स्केल्स में उसने क्या करा है, दो कैटेगरी ए बी में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया नॉमिनल। ऑर्डिनल में जैसे फीडबैक लेते हैं ना कि सबसे हैप्पी, देखिए यहाँ पे यहाँ सबसे हैप्पी है एक तरफ और दूसरी तरफ सबसे दुखी वाला इमोजी बनी हुई है, तो ये हमारा ऑर्डिनल है कि हैप्पी फिर कम, थोड़ा सा कम हैप्पी, और एक वेरी हैप्पी फिर कम हैप्पी, इस तरीके से, और फिर सबसे लास्ट में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें सेम इंटरवल पे चीज़ें बढ़ती हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 to 7 पॉइंट्स में आपको रेटिंग करने के लिए बोल दिया गया है। और जो नेक्स्ट है वो है रेशियो स्केल, कि आपने कितने हैमबर्गर आप खा सकते हैं एक दिन में, 1 से 2, 2 से 3, मीन्स इक्वल इनका डिफरेंस है। और यहाँ ज़ीरो भी होगा, ज़ीरो आप कहते हैं कि मैंने ज़ीरो हैमबर्गर अगर मैं खा सकता हूँ तो इट मीन्स ज़ीरो ही है। अगर आप कहते हैं मैं 2 खा सकता हूँ, कहते हैं 4, तो इसका डबल खा सकता है, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे रेशियो स्केल कहा जाता है। आशा करती हूँ कि इसमें आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो भी आपकी होंगी वो इसमें आपकी सेटिस्फाई हो गई होंगी और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।